हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस भी। तो आज का मार्केट बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा वोलाटाइल था। इफ़ यू कैन सी, आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप, स्लाइटली गैप अप, और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है 22,488 एग्जैक्टली वही से रेसिस्टेंस फेस करके मार्केट स्लाइड डाउन होना शुरू हो गया। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये जो रेंज है, लगभग मार्केट में ऊपर नीचे करके इसी रेंज में पूरा दिन निकाल दिया। बिकॉज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए। अब कल क्या होगा, एज़ पर माय एनालिसिस अभी भी सिचुएशन वीक ही नज़र आ रही है। बिकॉज अभी भी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक आया हुआ है, और कॉल राइटिंग उसमें कम होके थोड़ी सी पुट राइटिंग बढ़ने के बाद मार्केट का जो लेट मी शो यू, मार्केट में जो पीसीआर डाटा है, यू कैन सी ओवर हियर, वो इम्प्रूव हुआ है, मतलब 0.56 हो चुका है। बट ओवरसोल्ड जोन हम लोग कंसिडर करते हैं जब 51-52 के आसपास जाता है, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा था, बट फिर से रिवर्स बैक करके पीसीआर थोड़ी रिकवरी दी। इसका मतलब और भी सेल ऑफ होने के चांसेस है, मतलब इमीडिएटली शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस नहीं। पोजीशन अभी भी बेरिश ही बनी हुई है। इफ़ यू सी निफ्टी बैंक 51 तक चले गया था, 51-50 के आसपास, बट स्टिल इट इज़ 52। तो और भी थोड़ा बहुत, बट बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट के चांसेस कम है। अब डिपेंड करता है कि कल अगर इसमें पुट राइटिंग्स अगर हेवी हो गई तो शायद ये पीसीआर थोड़ा सा अप मूव जाए 55-56 और फिर से सेल ऑफ आए। बट एट प्रेजेंट इफ़ यू सी 52, ये ओवरसोल्ड जोन के बिल्कुल एकदम बॉर्डर में है। तो कोई भी अगर गैप डाउन मिलता है तो यू हैव टू एग्जिट योर शॉर्ट पोजीशन एंड यू हैव टू वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो दिस इज़ द सिनारियो। इफ़ यू सी चार्ट, अब निफ्टी आपको कहाँ आते हुए जा रहा है, जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि 21,822 अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग सीधा 22,000 और 22,000 के बाद 21,822 की ओर जाने की तैयारी में हो गए। अब अपसाइड हम लोग कहाँ कंसिडर करें, तो ये जो लेवल्स है, ये जो पोर्शन है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मतलब 22,525 अगर क्रॉस करता है, मतलब मार्केट यहाँ से यहाँ कहीं ओपन हुआ, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, यहाँ कहीं टच करके रिवर्स आके जब यहाँ से ऊपर जाएगा तभी हम लोग एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देख सकते हैं। अदरवाइज डाउनसाइड के लिए तो मार्केट ऑलरेडी रेडी है। निफ्टी में अभी भी कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हैवी है। ओवरसोल्ड निफ्टी जाने के लिए अभी भी थोड़ा समय बाकी है, और एक्सपायरी कल ना होके परसों है, मतलब थर्सडे को है। तो देयर आर मोर चांसेस निफ्टी वीक हो। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा बाउंस बैक आने के बाद फिर से सेल ऑफ आ सकता है। सो मार्केट कैन बी सेल ऑन राइज ओनली। अब निफ्टी बैंक देखते हैं। निफ्टी बैंक जो कल हमने लेवल्स डिस्कस किए थे, कल का मार्केट आज ये कल के लेवल्स है, राइट। कहाँ पर क्लोजिंग दी थी, 6 में, यस, नियर बाय हियर, मतलब 49,000 के आसपास की क्लोजिंग थी। उसके बाद हुआ क्या, ये जो रेसिस्टेंस है जो हमने मार्क किया हुआ है, मार्केट ने वो रेसिस्टेंस को फेस किया। यहाँ थोड़ी बहुत ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ से फिर मार्केट फॉल डाउन होके सीधा नीचे आया। वी टुक ट्रेड हियर समवेयर व्हेन निफ्टी बैंक वॉज 48,748। 30 ही सेकंड में मूव आ गया और हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए। हमारे मतलब हमने ट्रेड लिया ज़रूर है, लेकिन मूव इतना फास्ट था कि इतना आसान नहीं था ट्रेड लेना आज मार्केट में। उसके बाद एक बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने एक छोटे से रेंज में पूरा दिन टाइम स्पेंड किया।
तो अब जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी बैंक का, दैट इज़ 48,000, जो बहुत ज़्यादा क्लोज है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट हो सकता है कल गैप डाउन खुले, बिकॉज यूएस मार्केट में लास्ट वीक अच्छी खासी बुलिश ट्रेंड होने के बाद कल से मार्केट थोड़ा सुस्त लग रहा है। इट इज़ स्टिल बुलिश बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक हो रहा है स्लोली, पता ही नहीं चलेगा कि कब वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ सके। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी के आ रहे हैं, मतलब मार्केट अभी सीधा ड्रॉप डाउन नहीं होगा। मार्केट अगर यहाँ कहीं टच हो गया, यहाँ कहीं आके, बिकॉज ओवरसोल्ड जोन में थोड़ा अपसाइड जाएगा लगभग 48,400 अगर, फिर उसके बाद नीचे आएगा तो हम लोग ये लेवल की ओर जाएंगे 47,600 और उसके बाद 47,053। अपसाइड हम लोग कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब निफ्टी बैंक को अपसाइड तभी मिलेगा जब 48,600 के लेवल ब्रीच करेगा, उसके बाद ही कोई बुलिश पोजीशन बनाने के बारे में हम लोग सोचते हैं। अगर निफ्टी सपोर्ट करती है और ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करता है और अगर बाकी सारे इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे हैं, तब यहाँ से हम लोग एक रैली फिर से देख सकते हैं। अदरवाइज डाउन साइड के लिए मार्केट रेडी है। मार्केट थोड़ा नीचे खुला, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर जब सेकंड अटेम्प्ट करेगा तो 47,600 और उससे नीचे भी जाने के चांसेस है। FII DII देख लेते हैं ताकि आपको पता चले ओवरऑल सिनेरियो क्या चल रहा है। सो इफ़ यू कैन सी फ्रॉम सेकंड में, उससे पहले भी FII इज़ कंटिन्यूसली बुकिंग प्रॉफिट। ये करोड्स में है फिगर, 9,064 करोड़, 2,391.98 करोड़, 2,168.75 करोड़, 3,668.84 करोड़। मतलब FII कंटिन्यूसली प्रॉफिट को बुक कर रहा है, DII बाय कर रहा है। और ये हमेशा देखने को मिलता है कि FII जब प्रॉफिट बुकिंग करता है तो DII मार्केट को मैनेज करने के लिए स्टॉक्स को बाय करता है। बट दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट इज़ FII का व्यू क्या है, FII क्या कर रहा है। तो FII ने आज बाइंग सेलिंग क्या की है, ग्रॉस परचेस एंड ग्रॉस सेल्स, उसका जो डिफरेंस है दैट इज़ कमिंग इनटू नेगेटिव फॉर्म मेनी डेज। तो दे आर बुकिंग प्रॉफिट एवरी डे, और जब तक FII का पैसा मार्केट में नहीं आता है, अपसाइड रैली कभी सस्टेन नहीं हो सकती। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर लर्निंग समथिंग गुड। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। जैसे कि हमने कल भी बताया था कि विक्स अभी 17 प्लस हो चुका है, यू कैन सी 17 पॉइंट समथिंग इज़ द क्लोजिंग। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हैवी वॉलेटिलिटी होगी, क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट ही बेस्ट ऑप्शन है। और क्वांटिटी आप उतना ही लीजिए जितना आप M2M माइनस देखने के बाद पैनिक ना हो जाए, बिकॉज 100, 120, 150, 200 पॉइंट्स इन ऑप्शंस विल बी वेरी इजी टू मूव अप एंड डाउन। 200 और 150 पॉइंट बड़े आसानी से ऑप्शन मूव कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्वांटिटी लाइट रखिए, जो आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी सपोर्ट करती है उतना ही आप क्वांटिटी को रखें। बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में काम करोगे तो पैनिक में आपको एग्जिट करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट नीचे आएगा उतना ही फास्ट ऊपर जाएगा। बट हम लोग देखने के लिए प्रिपेयर होने चाहिए, इसलिए क्वांटिटी को आप कंट्रोल कीजिए। सो आई होप इट इज़ लर्निंग वीडियो फॉर यू। यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। If you like the video, please click on like button and you can subscribe also. Thank you so much. Have a great day.